कल बोकारो में जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो और झारखंड के महामहिम राज्यपाल के बीच बॉन्डिंग देखने को मिली, इसके बाद कहा जाने लगा है कि टाइगर जयराम महतो राज्यपाल के सबसे दुलारा नेता बन गए हैं। इसी के साथ टाइगर जयराम महतो ने विरोधियों की रिलाई कर दी है, निशा भगत पर बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप टाइगर जयराम महतो का ये बयान सुनिए। ज्ञातवास में चले जाएंगे और जनता से माफ़ी मांगेंगे। हम तो बीमार होके भी, फ्रैक्चर होके भी जनता के बीच हैं, उनका काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इस बार जांच में अगर त्रुटि दिखा तो फिर हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए आउट ऑफ एरिया लोकेशन चले जाएंगे। आप लोगों के लिए अपने जान पर भी रिस्क लेते हैं, क्योंकि प्लास्टर अगर हो भी गया है तो उसको सेट करने में वक्त लगता है। क्या माइंडसेट रहता है इसमें? देखिए, एक्चुअल में ये है कि अगर किसी को देखते हैं परेशानी में तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि भाई इसका परेशानी का समाधान अगर हमारे काम करने से हो जाएगा तो फिर हम तुरंत उस दिशा में बढ़ जाते हैं। तो ये तो मेरा स्वभाव रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं हम पाते हैं। जयराम जी, कल आपके फेसबुक पोस्ट को लोगों ने देखा, उसके बाद से पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है कि कहीं ये कार्यक्रम टाइगर जयराम महतो तो होस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्यपाल आने वाले हैं, इसकी सूचना आपके फेसबुक पोस्ट से मिली है। क्या नहीं, एक्चुअली ये कार्यक्रम था विनोद बिहारी महतो की जयंती का कार्यक्रम था, और कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोगों ने हमसे कहा कि महामहिम अगर मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे तो हम लोग के लिए एक गौरवान्वित पल होगा। तो उनसे हम उसका बात करवाए थे, उनको लेकर महामहिम के पास राजभवन भी गए थे, 1 महीना पहले ही गए थे, और उनको समय हमने दिलवाया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं था क्योंकि महामहिम कंफर्म नहीं किए थे। 1 दिन पहले यानी 22 तारीख को कंफर्म किए कि हाँ विधायक जी कह दीजिएगा समिति को कि हम आएंगे। लाइनअप हम किए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम समिति का है। जयराम जी, आज विनोद बाबू जी की 102वीं जयंती है, वो क्या उनके किरदार में आपको पसंद आता है जिससे बहुत प्रभावित है? जी हाँ, उनके नारों में, उनके विचारों में, उनके कर्मों में ही उनका किरदार दिखता है। आज अगर देखिएगा तो हमें लगता है ये आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अगर विद्यालय, महाविद्यालय अगर किन्हीं के नाम से हैं तो विनोद बिहारी महतो के नाम से हैं। उन्होंने सबसे पहला जो जोर दिया वो शिक्षा को दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर झारखंड आज अलग होगा और यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो फिर इस राज्य को हम चला नहीं पाएंगे जिस तरह चलाना चाहिए। और वो बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि राज्य तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन इसको चलाएगा कौन? और आज वही देख रहे हैं कि आज राज्य को हम चलाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। आज भी आज कौन चला रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। आज जाके देखिए, आप जाँच करिए कि जुडिशियरी में कितने लोग झारखंड के हैं, एग्जीक्यूटिव में कितने लोग झारखंड के हैं, ब्यूरोक्रेट्स में कितने लोग झारखंड के हैं। क्योंकि हमारी आबादी है इसीलिए पॉलिटिशियन हमारे हैं जी। तो ये विनोद बाबू का ही कथन था कि हम अगर राज्य को ले भी लेंगे और हमारे पास पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो फिर इस राज्य को चलाएगा कौन? और आज बिल्कुल कठिनाई हो रही है, इस राज्य को चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। आपने साबित कर दिया कि पहले आपके लिए आपका समाज है, फिर कोई पार्टी है, लेकिन कई ऐसे कुर्मी समाज के बेटा हैं जो अभी मंत्री के पद पर है, विधायक के पद पर हैं, लेकिन उन्होंने खुल करके रेल टेका का समर्थन नहीं किया। सोशल मीडिया पर शोक संदेश तक वायरल हो रहे हैं। क्या सोच रखते हैं जो उनके लिए अपना परिवार पहले है, उनके लिए अपने बच्चों का बेहतर भविष्य, बेहतर नहीं लग्जरियस भविष्य पहले है। बेहतर भविष्य तो जो भी विधायक बना उनके बच्चों का बहुत बेहतर भविष्य है, लेकिन अब वो बेहतर नहीं लग्जरियस भविष्य चाहते हैं उनका, तो वो उनके लिए पहले है। उनके बच्चों का, उनकी पुतोहू का, उनके नाती का, उनके पोतों का, उनके घर, जिनके रिश्तेदार हैं, उनका जीवन बेहतर हो, ये उनकी प्राथमिकता है। समाज और समाज के जो बेटे हैं जिन्होंने उनको कभी संघर्ष के समय साथ दिया था, वोट दिया था, उनको विधानसभा तक भेजा, वो उनके लिए सेकेंडरी चीज़ हो गए, और प्राइमरी में वही है, प्रथम में वही है जो उनका परिवार है। परिवार के लिए प्रॉपर्टी, परिवार के लिए बहुत बड़ा साम्राज्य, ये उनकी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आजसू में जेल कैंप का विलय होगा, ऐसी नहीं, ये भ्रामक बातें हैं। आजसू अपने अभी उस दौर से गुजर रहा है जहां वो अपने आप को डाउनफॉल में पा रहा है, और हम लोग अपने आप को इमर्जिंग मोड में पा रहे हैं, तो सवाल ही नहीं है किसी का। एक चीज और मुझे बताइएगा, आज जो महामिलन समारोह हो रहा है, कुर्मी समाज के ही बेटे आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं। क्या कोई इसके राजनीतिक मायने है? क्या कुछ कोई ये केवल और केवल विनोद बाबू की जो जयंती है, इस जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम को लेकर सब आ रहे हैं। जयराम जी, क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल लोग भी सुनते हैं, अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा हासिल होता है तो क्या इसमें आदिवासी समाज का हक मारा जाएगा? क्योंकि टुकड़े टुकड़े में लोग जो है अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हक मारे जैसा कुछ नहीं होगा। ये आएंगे तो उनको इस बात का डर है कि जो उनको केवल एक ही चीज को देखिए, आदिवासी का मतलब केवल आरक्षण नहीं है।
आदिवासी का मतलब है कि संस्कृति को जिंदा रखना, लोगों की पहचान को जिंदा रखना, उनकी परंपराओं को संरक्षण देना। तो वो मूल बिंदु आरक्षण पे आके टिकते हैं कि 26% है, कुर्मी आएगी तो उसमें उनका वो लोग हकमारी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर वहाँ जाएंगे तो इस राज्य सरकार अपना जो क्राइटेरिया है, सीमा है, उसको बढ़ा सकती है। या फिर भारत देश कानूनों का देश है, संविधान का देश है, संशोधन की कोई कमियां नहीं है। कोई एक विचार करे और जब वो केंद्र सोचिए राज्य में वापस आए तो आप एक नया तरीका लेके आ सकते हैं। जी जयराम जी, रेल टेका आंदोलन के बाद दिल्ली जो प्रतिनिधि मंडल के जाने की बात हो रही है कि समुदाय से कुछ लोग जाएंगे, वार्ता होगी, उसमें लोग चाहते हैं कि आप भी जाएं और कुर्मी समाज के लिए जो है बात को रखें, क्योंकि आप खुल करके बोलते हैं। क्या लगता है इसमें क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर समाज के जानकार लोग जाते हैं जो विगत दो दशकों से समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो जाएं। लेकिन अगर किसी राजनेता को लेकर जाएंगे तो बिल्कुल हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन को अगर सबसे पहले किसी ने मुखर समर्थन किया है, एक प्रतिनिधि होकर, तो जयराम महतो ने किया है। हमें देखकर लोग अपने बयान देने लगे, हमें देखकर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। सही बात है। इस बार अगर इस आंदोलन को किसी ने बहुत ज़्यादा आक्रामक बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया है तो नो डाउट हम लोगों ने, तो इसलिए अगर राजनेता कोई जाएगा साथ में तो निसंदेह हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। जयराम जी, नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, लोग देवी की आराधना कर रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शुभकामनाएं। देवी माता रानी से हमारी प्रार्थना है कि उनका आशीष सब पर बने, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करें, हमारी प्रार्थना है। क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, देवी की बात हो रही है, पार्टी में कई ऐसे आपसे जुड़ी हुई महिला सदस्य हैं या फिर हिस्सा है पार्टी से, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कुर्मी और आदिवासी को लेकर के। क्या कहना है जो महिलाएं कह रही हैं कि अब मेरे लिए सबसे पहले समाज है, उसके बाद ही जो है हमारे लिए पार्टी? देखिए, समाज सबके लिए पहले है। हर कोई समाज, हर किसी के लिए समाज पहले है, क्योंकि अगर समाज ही उनका नहीं रहेगा तो पार्टी और उनका कार्य और कर्म तो कहीं ना कहीं समाज मायने है। वो अगर बहनें अगर किसी अन्य राजनीतिक दल से हैं, हमारे ही दल में हैं, और अगर किसी समाज से और उनको लगता है समाज को समर्थन करना चाहिए तो वो करे, तार्किक रूप से, किसी को आघात पहुंचाए बिना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना वो अपने समाज का समर्थन करे। हमारे राजनीतिक दल में रहकर भी उनको स्वागत है। क्योंकि पैर जो है आपका अभी ठीक नहीं है, तो लोग जब इसकी तस्वीर को भी देखते हैं तो लोगों को लगता है वो मजाक उड़ाते हैं या कुछ ऐसी बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि ये बस। जयराम महतो को नहीं मालूम है जयराम महतो कितना जिद्दी इंसान है, और वो उनको इतना समझ लेना चाहिए जो लोग लिखते हैं कि आप फेसबुक में लिखते रह गए और हम राज्य का चेहरा बन के निकल गए, कुछ तो विशेष है आपसे। उनको इतना तो थोड़ा सोचना चाहिए कि आप फेसबुक में लिखते रह गए हैं, आप ट्रोल करते, आलोचना करते रह गए हैं, और हम झारखंड का एक राइजिंग लीडर बन के सबके सामने आए हैं, राज्य से बाहर मेरा चर्चा होने लगा, मेरे विचारों का, मेरे कर्मों का, तो हमें कुछ विशेष स्पेशल है तभी ये हुआ। क्या तो आपको लग रहा है? समझ लेना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं तो उसमें हमारे अंदर बचपन से एक बहुत ही विशिष्ट कह सकते हैं किसी ऐसी अदृश्य शक्ति की, इस प्रकृति में कोई ऐसी शक्ति विद्यमान है जिसकी कृपा रही है। हमको याद है कि हम बचपन में बहुत छोटा थे, शायद हम दूसरी तीसरी क्लास में थे, तो हमारे पाँव में एक फुंसी हुआ था। उस फुंसी को हम नीचे से ब्लेड लाकर काट दिए थे, उखाड़ के फेंक दिए थे। तो हमने बचपन में कई ऐसी एक्टिविटी की हैं जिनको सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा और बहुत ही एडवेंचर लगेगा। तो ये मेरा जीवन का एक स्वाभाविक सा पल रहा है। अच्छा, जब क्योंकि बहुत सारे हार्ड सवाल तो हो ही गए हैं, लेकिन अब पूजा से रिलेटेड क्या कुछ यादें हैं मेला वगैरह का? अब बहुत सारी यादें हैं। वो पिस्तौल ढिचके उसके लिए सड़क पे लेट जाना, अगर नहीं खरीद देंगे तो। पटाखों की बहुत यादें हैं, खिलौनों की यादें हैं। खाने का सामान का इच्छा बचपन में नहीं था, उस समय पटाखों का, खेल के सामानों का, इन सब की इच्छा थी। और कुछ शरारतें भी होती थी मेला में, कि चलिए अगर कुछ दुकानदारों से उठा लिए, अगर खाते खाते हो गया कि छोटा थे, अब छोटा बच्चा है तो 2-4 को दिया, 2 हम लोग गुलगुला उठा लिए, तो कभी आपका खुरमा उठा लिए 2 खाते खाते, तो लोग डांटता था, देखिए बच्चा आपका क्या कर रहा है। तो ये शरारतें हैं मेला में। क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में एक ट्रेंड चल गया है कि आपके नाम का इस्तेमाल करके लोग अपना चेहरा बनाने में लग गए हैं? ये अपनी क्या प्रशंसा करें, लेकिन ये तो है कि झारखंड में जयराम का नाम लीजिए, या तो समर्थन में या तो गरिया के आप रातों रात इस राज्य में एक चेहरा बन जाएंगे, ये सच्चाई। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।